माता पिता बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज फादर्स डे है। एक बेटे और पिता की दिल छू जाने वाली कहानी सुनाते हैं। एक ऑफिसर बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। पिता इतने बुजुर्ग हैं कि बेटा उनके हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर गए। पिता बहुत खुश होते हैं कि बेटा उनके सबसे पसंद रेस्टोरेंट में लेकर आया है। पिता ने कहा, किसी वक्त इसी रेस्टोरेंट में हम सब खाना खाने आते थे। बेटा कहता, मुझे अच्छी तरह याद है पिताजी, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश शाही पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। क्योंकि पिता बहुत बुजुर्ग और कमजोर हैं, उनके हाथ कांप रहे थे और खाना उनकी कमीज पर भी गिर जाता है। यह देखकर रेस्टोरेंट में बैठे लोग हंसने लगते हैं, युवा लोग हंसने लगते हैं और कहते कि देखो, इन्हें खाना भी खाना नहीं आता। लेकिन बेटे ने कोई परवाह नहीं की। बेटा अपने आराम से खाना खाता रहा और अपने पिता के खाना खाने तक का भी इंतजार करता है। जब पिता अपना खाना खत्म कर देते हैं तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर वॉशरूम तक ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ करता है। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी करता है और उनका आंखों का चश्मा भी सेट कर देता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी युवा लोग बोलते हैं, पिता ने अपने बेटे का मजाक बना दिया। लेकिन बेटे ने बिना किसी की परवाह किए, बिना कुछ सुने बिल पे किया और अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। तभी एक और बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता बेटा कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर उधर देखता है, मोबाइल भी है, चश्मा भी है, सब कुछ ठीक है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वह बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं बेटा, तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ कर जा रहे हो और वह है रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक मैसेज है, एक सीख है। क्या है? तुम नई पीढ़ी के युवाओं के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और हर पिता के लिए एक उम्मीद भी छोड़कर जा रहे हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की दिल से इतनी सेवा करता हो। कोई बेटा अपने पिता की दिल से इतनी सेवा करता हो। ये देखकर तुमने मेरे अंदर भी एक उम्मीद जगा दी है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा कर देगा। धन्यवाद तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। बेटा, तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और बहुत खुश रहो, मस्त रहो। दोस्तों, इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने माता पिता के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। इस कहानी का मूल उद्देश्य, मूल मैसेज यही है। क्या है? कभी कभी अपने माँ बाप के लिए वक्त जरूर निकालें। उनकी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने का काम करेंगे और उन्हें जो खुशी मिलेगी उसका आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। जब तक माँ बाप हैं, उनका सम्मान करो। वही आपकी दुनिया है और आप उनकी दुनिया हो। और अंत में
पिता नीम के पेड़ सा होता है। बहुत सुंदर शब्द हैं। पिता नीम के पेड़ सा होता है, उसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर छाया ठंडी ही देते हैं, पर छाया ठंडी ही देते हैं।